लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता की तलाश कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी श्रीराम के बहुत बड़े भक्त थे। वे श्रीराम को सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मित्रता करवाए। तब सुग्रीव ने अपने भाई बाली द्वारा किए गए अन्याय के बारे में श्रीराम को बताया। देर रात को एक बार दुंदुभी के भाई मायावी ने अपने भाई की मौत का बाली से बदला लेने के लिए उसको युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे बहुत समझाया कि वापस लौट जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब बाली और सुग्रीव दोनों उससे युद्ध के लिए चल पड़े। मायावी भी उनको आता देख जंगल की ओर भागा। भागते भागते वह एक गुफा में जाकर छिप गया। उसके पीछे बाली भी गुफा में जाने लगा। उसने सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा और वह गुफा के अंदर चला गया। सुग्रीव बहुत देर तक बाली का इंतजार करता रहा। फिर कुछ समय बाद गुफा के अंदर से एक आवाज आई। फिर गुफा के अंदर से खून की धारा बहती हुई दिखी। तब सुग्रीव को लगा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया। उसने सोचा कि वह किसी और को नुकसान न पहुंचाए, तो सुग्रीव ने एक बड़े से पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया और वह किष्किंधा लौट गया। बाली की मृत्यु की खबर सुनकर सभी दुखी हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद बाली किष्किंधा लौटा। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बाली सुग्रीव से बहुत नाराज हुआ। उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपने पास ही रख लिया। बाली सुग्रीव को मार देना चाहता था, इसलिए उसने सुग्रीव का पीछा किया, किंतु सुग्रीव बाली के डर से ऋषमुख पर्वत में जाकर रहने लगा, जहां बाली का जाना वर्जित था, क्योंकि वहां उसकी मृत्यु हो जाती। इस तरह बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच शत्रुता हो गई। श्रीराम उनकी बात सुनकर बाली का वध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु सुग्रीव को उन पर संदेह था कि वे बाली को मार पाएंगे या नहीं। तब सुग्रीव ने श्रीराम को बाली के बल के बारे में बताया। तब श्रीराम ने कहा कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ। सुग्रीव श्रीराम को उन 7 पेड़ों के पास ले गया जिसे बाली ने एक बार में ही गिराया था। सुग्रीव ने श्रीराम से कहा, जो इन 7 पेड़ों को एक ही बाण से भेद सकता है वही बाली का वध कर सकता है। श्रीराम ने सुग्रीव के दावे को स्वीकार किया और एक ही बाण से उन 7 पेड़ों को गिरा दिया, जिससे सुग्रीव को पूर्णतया विश्वास हो गया कि श्रीराम बाली को अवश्य मार सकते हैं। सुग्रीव ने भी माता सीता को खोजने के लिए अपने और अपनी सेना के साथ श्रीराम का साथ देने का वादा किया। इस तरह श्रीराम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। श्रीराम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए चुनौती देने को कहा। सुग्रीव किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली उसकी ललकार सुनकर उससे युद्ध करने जाता है। तब सुग्रीव वन की ओर भाग जाता है और श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ छिपकर बाली को मारने की योजना बनाते हैं, किंतु बाली और सुग्रीव के एक जैसे दिखने के कारण श्रीराम बाली को पहचान नहीं पाते और बाण नहीं चलाते हैं, जिससे युद्ध में सुग्रीव को काफी चोट लगती है और वह किसी तरह बाली से बचकर भाग जाता है। फिर सुग्रीव श्रीराम से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बाली को मारा क्यों नहीं? तब श्रीराम कहने लगे, आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, मैं युद्ध में बाली को पहचान न सका, इस कारण उस पर बाण नहीं चलाया। फिर श्रीराम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई और उन्हें फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब बाली ने कहा, तुम काय हो, आज तो मैं तुम्हारा वध करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है।
श्रीराम भी अब बाली को अच्छी तरह पहचान सकते थे, तब उन्होंने छिपकर बाली के ऊपर बाण चला दिया, जिससे वह धरती पर गिर गया, और वे सभी उसे देखने चल दिए। बाली के ऊपर बाण चलाने के बाद श्रीराम उससे मिलने वहां पहुंचे। बाली ने सुग्रीव से कहा कि किसने मुझ पर छिपकर वार किया है। तब श्रीराम ने बताया कि उन्होंने उस पर वार किया है। बाली ने श्रीराम से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या छिपकर वार करना धर्म के खिलाफ नहीं है? तब श्रीराम ने कहा, तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव तुम्हारे पुत्र के समान है, जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया और अपने भाई की पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। तुमने अपने भाई सुग्रीव के ऊपर बहुत से अन्याय किए, ये सब धर्म के खिलाफ है। श्रीराम के कथन सुनकर बाली को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उनसे माफी मांगी। श्रीराम ने बाली को वचन दिया कि द्वापर युग में जब वे कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब वह जारा के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी समय उसका पुत्र अगद वहां आया और बाली ने उससे अपने चाचा के साथ रहने और उसकी सेवा करने को कहा। ऐसा कहकर बाली की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्रीराम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी रोमा को वापस पा लिया। बाली के पुत्र अगद को किष्किंधा का युवराज घोषित कर दिया गया। सुग्रीव और उसकी सेना ने श्रीराम की पत्नी सीता को खोजने के लिए उनका साथ दिया। वे सभी उनकी खोज के लिए लंका की ओर चल पड़े। इस तरह श्रीराम द्वारा महाबली बाली का वध किया गया।